मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल। वजीर आजम ने कहा, अवाम के मफाद में लिया गया हर फैसला। तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए मजीद मेहनत करेगी हुकूमत। सरकार की कामयाबियां बताने के लिए बीजेपी 1 माह तक चलाएगी मुल्क की अवामी राब्ता मुहिम। वजीर आजम मोदी कल अजमेर से बीजेपी की अजीम राब्ता मुहिम का करेंगे आगाज। 544 लोकसभा हल्कों और 4000 से ज्यादा असेंबली हल्कों में राब्ता प्रोग्राम किए जाएंगे मुनक़िद। कंबोडिया के बादशाह नोरोदोम साहमोनी को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कंबोडिया के बादशाह बापू को खराज अकीदत पेश करने के लिए गए राजघाट। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। नायब सदर जमहूरिया और वजीर खारजा ने कंबोडिया के बादशाह से की मुलाकात। मरकजी हुकूमत की तरफ से मणिपुर में अमन बहाल करने की कोशिशें तेज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज इम्फाल में करेंगे एक ऑल पार्टी मीटिंग। खवातीन के वफूद और सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद से की मुलाकात। बाज़ इलाकों में कर्फ्यू में की गई नरमी। तशद्दुद से मुतासिरा खानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान। मनोज सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली राहत। सीबीआई के जरिए दर्ज में उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। कोर्ट ने कहा, जमानत मिलने पर गवाहों पर असरअंदाज होने का इम्कान। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर सुनाएगी अपना फैसला। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल लड़की को चाकू मारकर कत्ल करने के मामले में मुलजिम साहिल खान को 2 दिन के लिए भेजा पुलिस रिमांड में। पुलिस ने मुलजिम को पीर को यूपी के बुलंदशहर से किया था गिरफ्तार। अमृतसर से कटरा जाने वाली बस झज्जर कोटली के करीब गहरी खाई में गिरी। 10 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी। 2 से 3 की हालत तशवीशनाक। हादसे की वजह का लगाया जा रहा है पता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। फ्रेंच ओपन में 22 मरतबा की ग्रैंड स्लैम फातेह नोवाक जोकोविच और आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कराज दूसरे राउंड में। खवातीन के हिस्से में कैरोलिन गार्शिया और ओस्टापेंको ने पहले राउंड की रुकावट की अबूर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। मरकज में पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं और मुकम्मल होने पर बीजेपी मुल्क भर में राब्ते की एक अजीमुशान मुहिम चलाने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अजमेर में एक बड़ी रैली से खिताब करके 1 माह तवील अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान जिला, जोन, पावर सेंटर और बूथ सतह पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और कामयाबियों को अवाम के दरमियान ले जाना है। और आइए कि बीजेपी की इस अजीम राब्ता मुहिम की क्या खासियतें हैं। आपको बता दें कि 5 लाख मौजूद शख्सियात से मुलाकात की जाएगी। इन तमाम प्रोग्रामों को अंजाम देने के लिए बनाए गए 3 या 4 लोकसभा हल्कों पर मुश्तमिल 144 क्लस्टर भी होंगे। हर रहनुमा 1000 से ज्यादा खानदानों से राब्ता करेगा। अजीम राब्ता मुहिम की कुछ ये खास बातें हैं। और 544 लोकसभा हल्कों में 4000 से ज्यादा असेंबली हल्कों में अवामी राब्ता प्रोग्राम किए जाएंगे मुनक्किद। तमाम लोकसभा हल्कों में रोशन ख्याल शहरियों, ताजिरों से मुलाकात के अलावा सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। और इसके अलावा पार्टी कारकुनान मुल्क की नई तरक्की मराकज़ का करेंगे दौरा। 9 साल मुकम्मल होने पर यह राब्ता मुहिम है। हुकूमत की कामयाबियों की मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश भी की जाएगी। उन घर घर जाकर हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाएंगे आवाम तक। और साथ ही वज़ीर आज़म किसान इस्तिफादा कुनंदगान से मुलाकात करेंगे। गांव के चौपाल और कबायली
गौरव यात्रा भी निकाली जाएगी और 10 लाख बूथ्स पर 16 लाख बीजेपी कारकुन आवाम से राब्ता करेंगे। मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी मुल्क भर में मुनक्किद करेगी अजीम अवामी राब्ता मुहिम। ये कुछ खास बातें हैं इसकी। मुल्क भर में 51 बड़े जलसों का इनाकाद किया जाएगा। बीजेपी के 9 साल मुकम्मल होने पर ये अजीम राब्ता मुहिम है और कल पीएम मोदी अजमेर से इसका आगाज करेंगे। और आपको बता दें कि 50 से ज़ायद मकामात पर इसका इनाकाद किया जाएगा। फिलहाल अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। 26 मई 2014 जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की बागडोर संभाली थी। इसके 5 साल के बाद 2019 में भी पीएम मोदी की क़यादत में बीजेपी को ज़बरदस्त अक्सरियत मिली। अब मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर आज पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने जज्बात का इजहार किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जब हम कौम की खिदमत में 9 साल मुकम्मल कर रहे हैं तो आजिज़ी और शुक्रगुजारी से पूरी तरह से लबरेज हैं। हर फैसला, हर कदम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की ख्वाहिश से रहनुमाई करता है। हम तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए मजीद मेहनत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और कहा कि कौम की तरक्की के लिए 9 साल तक अपने आप को कौम की खिदमत के तई हमने वक्फ कर दिया है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के तरक्याती सफ़र की झलक देखने के लिए एक वेबसाइट का भी तज़किरा किया है और साथ ही लोगों से ये भी कहा है कि वो इसे देखें क्योंकि ये इस बात को उजागर करने का मौका भी देती है कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा है। कंबोडिया के बादशाह नोरोदोम सिहामोनी भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। नोरोदोम सिहामोनी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कंबोडिया के बादशाह सिहामोनी आज सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के साथ अलग अलग 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। कंबोडिया के बादशाह का भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। उनका ये दौरा भारत और कंबोडिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान 1952 में सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। इसके बाद कंबोडिया के बादशाह सिहामोनी राजघाट गए और महात्मा गांधी के मकबरे पर खराजे अक़ीदत उन्होंने पेश किया। इस मौके पर उन्होंने राजघाट पर विजिटर बुक में अपना पैगाम भी लिखा। कंबोडिया के बादशाह नोरोदोम सिहामोनी ने आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने बाहमी ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। इस दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने कंबोडिया के बादशाह से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को तारीखी करार दिया। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कायदीन के एक वफ्द के साथ आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस ने सदर द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर की सूरत हाल पर एक मेमोरेंडम भी सौंपा। तशद्दुद से मुतासिरा रियासत मणिपुर में मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से अमन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। मणिपुर में इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की मौजूदगी में वज़ीर बीरेन सिंह और रियासती कौंसिल के साथ बंद कमरे में रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत में हालात मामूल पर लाने और अमन की बहाली के मामलात पर फैसले लिए गए। इसके अलावा नज़्म व नस्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने, अवाम में एतमाद पैदा करने, रिलीफ के इक़दामात को तेज़ करने और आम लोगों को पेट्रोल, LPG गैस, चावल और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया की दस्तयाबी के लिए ज़रूरी कार्रवाई की गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक तशद्दुद में हलाक होने वालों की लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो अमित शाह से आज ख़वातीन के एक वफ़द ने मुलाकात की और अपनी कुछ बातें भी वज़ीर दाखिला को बताईं। वज़ीर दाखिला ने मणिपुर दौरे के दौरान मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने रियासत में मामूल की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फर्जी खबरें, झूठ, अफवाहें या गलत मामलात फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के अंदर या बाहर सोशल मीडिया पर किसी भी मालूमात को शेयर करने के लिए हर शख्स को इनफरादी तौर पर या अफराद के एक ग्रुप के तौर पर तस्दीक करनी होगी। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद से बदस्तूर बदअमनी है। सिक्योरिटी फोर्सेस रियासत में हालात को मामूल पर लाने की मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत मुस्तरद करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ताकतवर शख्स हैं। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो गवाहों को मुतासिर करेंगे। इस पीर को हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की जमानत को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने अदालत के फैसले को दुरुस्त करार दिया। हाई कोर्ट ने आज सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है और इससे पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत सीरियस हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहाँ पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीज़ें होती हैं, खरीद फरोख्त, वो ये कर सकते हैं और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी कत्ल केस के मुलजिम साहिल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली के शाहबाज डेरी इलाके में 16 साल लड़की के वैश्याना कत्ल के मामले में मुलजिम साक्षी के कत्ल ने सबको चौंका दिया है। पुलिस ने मुलजिम साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस ने मुलजिम साहिल को अदालत में पेश करके पूछगछ के लिए रिमांड की दरख्वास्त की थी, जिस पर 2 रोजा रिमांड मंजूर कर ली गई है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में मुलजिम साहिल के जरिए एक नाबालिग लड़की के बहिमाना कत्ल पर दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समन नेलवा ने कहा कि हम मुलजिम साहिल से पूछताछ करेंगे और सबूत भी इकट्ठे करेंगे। जो एक्यूज साहिल है उसको कल अरेस्ट कर लिया गया था बुलंदशहर से और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं और बाकी के लिए ही हमने उसका पुलिस रिमांड लिया है और इस दौरान इन 2 दिनों में हम और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे, क्यों, कब, कहां, तो हर पहलू के ऊपर जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। अमृतसर से कटरा जा रही बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। जम्मू जिले के झज्जर कोटली इलाके में बस तकरीबन 200 फीट नीचे खाई में गिर
ये जगह जम्मू से तकरीबन 35 किलोमीटर और कटरा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। बस हादसे पर गम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया और कहा कि जम्मू में बस हादसे में कई यात्रियों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द से हथियाबी की दुआ करती हूँ। जम्मू कश्मीर में पीर की रात अनंतनाग जिले में दहशतगर्दों ने उधमपुर के एक शहरी को टारगेट किलिंग में हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने उधमपुर के रहने वाले दीपू को गोली मार दी। उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। वो प्राइवेट सेक्टर के सर्कस मेले में काम करता था। ये मेला गुज़िश्ता 1 माह से जारी है। बताया जाता है कि दहशतगर्द रात को तफरीही पार्क में पहुंचे और तंबू में सोने दीपू को निशाना बनाकर गोली मार दी। वाक़े के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी जानिब एडीजीपी विजय कुमार का कहना है कि वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को ढूंढ निकाला जाएगा। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बेरोजगार लोगों के लिए एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया है। ये रोजगार मेला हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुकामी नौजवान और लड़कियां जोशो खरोश से हिस्सा ले रही हैं। जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से इसकी तरक्की और रोजगार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और महाराष्ट्र हुकूमत ने सचिन तेंदुलकर को रियासत का स्माइल एम्बेसडर मुकर्रर किया है। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें सफीर बनाने से बहुत से लोगों में बेदारी आएगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा कल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्वच्छ मुख अभियान के तहत और इसके अलावा मिशन भी चलाया जा रहा है और सचिन तेंदुलकर अगले 5 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ओरल हेल्थ को फरोग देंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने ओरल सेहत मिशन के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इसके बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने उन्हें स्माइल एम्बेसडर मुकर्रर किया है। और आगे बढ़ते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने अनकरा की अमरीका से F-16 लड़ाका तैयारी की खरीदारी की ख्वाहिश का इरादा किया है। ये बातचीत उस वक्त हुई जब बाइडन ने इतवार को तुर्की के सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर उर्दगान को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में इसके इत्तला दी। जो बाइडन ने कहा कि मैंने उर्दगान से बात की है, मैंने उर्दगान को मुबारकबाद दी, वो अब भी F-16 पर कुछ काम करना चाहते हैं। तैयब उर्दगान ने एक बार फिर अपोजिशन लीडर कमाल ओगलो को शिकस्त देकर सदारती इंतखाबात जीत लिए हैं। उर्दगान ने इंतखाबात के दूसरे राउंड रन ऑफ में अक्सरियत हासिल कर ली है। दूसरी जानिब कमाल ओगलो को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही उर्दगान एक बार फिर वापस आ गए हैं। उर्दगान को इस राउंड में 52% वोट मिले, जबकि ओगलो को सिर्फ 48% वोट मिले। शुमाली कोरिया जून में अपना पहला फौजी जासूस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने अस्करी उमूर के इंचार्ज एक सीनियर अहलकार के हवाले से कहा कि मंसूबाबंद लॉन्च का मकसद अमरीकी फौजी कार्रवाई की हकीकी वक्त पर निगरानी करना था। ये बात शुमाली कोरिया के जापान को 31 मई से 11 जून के दरमियान सैटेलाइट लॉन्च करने के मंसूबे के बारे में आगाह करने के एक दिन बाद ये बात सामने आई है। गोरिंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन री पियोंग ने एक बयान में कहा कि शुमाली कोरिया का तयशुदा सैटेलाइट लॉन्च जंग की तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक नागुज़ीर कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे के सरबराह फिलिपो ग्रैंडी ने खबरदार किया है कि सूडान में जंग जारी रहने की वजह से अक्टूबर तक 10 लाख अफराद अपनी सलामती की खातिर सूडान से नकले मकानी कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों की स्मगलिंग और असलहे के फैलाव का खतरा है। 15 अप्रैल को फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद सबसे
अब तक 3,50,000 से ज़्यादा लोग सूडान की सरहदों से फरार हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मिस्र, चाद और जुनूबी सूडान का रुख कर रहे हैं। सूडान की सरहद से मुत्तसिल ममालिक में जुनूबी सूडान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, इथोपिया और लीबिया शामिल हैं। ये सभी अपने अपने हालिया तनाज़ात से मुतासिर हैं। फिलिपो ग्रांडी ने कि हमने लीबिया में सहल को देखा है, हम उसे दोहराना नहीं चाहते क्योंकि ये बहरान और इंसानी मसाइल को बढ़ा सकता है। लीबिया की एक अदालत ने दाइश के 23 मुश्तबा दहशतगर्दों को मौत की सजा सुनाई है। इन पर इस मोहलिक हमले का इल्ज़ाम था जिसमें मिस्री खप्ती ईसाइयों समेत दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। मगरबी शहर मिसराता की एक अपील कोर्ट ने 14 दहशतगर्दों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए, जिनमें पुलिस की इमारतों और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अदालत ने 9 मुल्जिमान को 3 से 12 साल कैद की सजा सुनाई और 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया। दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों ने 2011 की बगावत के बाद फैली लाकानूनियत का फ़ायदा उठाया, जिसमें तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया। उन्होंने साहिली शहर और साथ ही क़ज़्ज़ाफ़ी की जाए पैदाइश और मशरक़ी लीबिया में दरना समेत दीगर पर कब्जा कर लिया था। और खेल की खबरों में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज सुबह एथलेटिक्स मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मर्दों की 20 किलोमीटर वॉक में पंजाबी यूनिवर्सिटी के साहिल गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। साहिल ने 1 घंटा 27 मिनट में 52.35 सेकंड में तलाई तमगा जीता, जबकि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के नीरज कुमार ने चांदी का तमगा जीता। खवातीन की टेनिस मुकाबलों में सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की पूजा ने गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। फाइनल में पूजा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ओमना यादव को आसानी से सीधे सेटों में शिकस्त दी। पूजा ने पूरे मैच में सिर्फ 4 गेम्स हारकर 6-2, 6-2 से मैच जीता। और मर्दों के में ही अन्ना यूनिवर्सिटी के लोहताक्ष ने आसान जीत के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। लोहताक्ष ने पूरे मैच में बीयू यूनिवर्सिटी के भूपति पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने एक भी गेम हारे बगैर सीधे सेट्स में हराकर 6-6, 0-0 से मैच जीत लिया। और 22 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में शानदार जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। जोकोविच ने पहले राउंड के मैच में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर कोवासेविच को 6-3, 6-2, 7-6 के फर्क से शिकस्त दी और मुकाबले के दूसरे राउंड में दाखिल हो गए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मुकाबला आज से बैंकॉक में शुरू हो गया है। भारतीय शटलर्स पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत की नजरें इस टूर्नामेंट में टाइटल जीतने पर होंगी। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु का मुकाबला थाईलैंड ओपन के पहले राउंड में कनाडा की मिशेल ली से होगा, जबकि श्रीकांत का मुकाबला मलेशिया मास्टर्स के फाइनलिस्ट चीन के वेंग हांग यांग से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से शिकस्त देकर 5वीं मर्तबा खिताब अपने नाम किया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।